नमस्कार दोस्तों, हेलो गाइस, कैसे हैं। आज हम आप लोगों के बीच एक बार फिर कक्षा 7 का अभ्यास 1B से बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसका सॉल्यूशन लेकर आए हुए हैं। शीर्षक इसका क्या है, घातांक। और इस घातांक का प्रश्न को हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से हल करने वाले हैं। तो हमारे वीडियो को आप लोग जो है स्किप करके मत देखिएगा, पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। देखिए, घातांक को गुणा किया जाता है, भाग किया जाता है ना। तो उसमें क्या होता है कि कोई भी आधार का घात गुणा किया जाता है और उसका क्या होता है, भाग किया जाता है। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि आधार क्या है और घात क्या है बच्चों। सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, यहाँ 3 की घात 7 दिया हुआ है। तो इसका आधार क्या हो गया बच्चों, 7। आधार क्या है, 3, और घात क्या है, 7। तो इसमें प्रश्न नंबर में 1 में क्या दिया है, आधार आपका दिया है 3 और घात दिया है आपका 7, ठीक है। और इसका भी आधार है 3, तो इधर क्या है, घात 8। यानी आधार 3 3, घात है 7 और 8। बच्चों ध्यान से सुनिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। यहाँ पर विशेष ध्यान देने वाली बात है आपको। आधार क्या है, यहाँ बच्चों ने बताया पहले 3 3, और घात क्या है, 7 और 8 है। देखो बच्चों, जब हमारा आधार समान हो, आधार हमारा समान हो और आधार में आधार समान हो और दो संख्याओं के बीच में क्या हो, गुणा हो रहा हो, जैसे यहाँ पे 3 गुणे 3 का गुणा हो रहा है, तब हम क्या करते हैं, इनके घात को प्लस कर देते हैं, यानी जोड़ देते हैं, ठीक है। यदि गुणा हो रहा है तो हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। अगर जो मान लीजिए आपके घात आधार समान नहीं है, इत्तेफाक से बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, आपके यहाँ 3 है और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 8 है, समान नहीं है, तब आप इसको क्या करेंगे, घात को नहीं जोड़ेंगे, बल्कि घात को आप समान करने का प्रयास करिए। पिछले वीडियो में हमने बताया है कैसे आप घात को समान करेंगे। तो आपका यहाँ पे हमने अब यहाँ क्वेश्चन पे आपका क्या हो रहा है, आधार क्या है 3 3, घात दिया हुआ है, तो 3 और 3, तो आपका क्या हुआ, यहाँ गुणा आपको नहीं करना है, यानी 3 को 3 आपको आधार जो का त्यों लिख दिया जाता है, और क्या होता है, घात जुड़ जाता है, यानी 7 + 8। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 और 8 7 15। 3 की घात क्या हो जाएगी, 15 हो जाएगी बच्चों, ठीक है। और अगर जो दूसरी में, अगर जो अब दूसरा ऑप्शन में, अगर जो यहाँ पे ही देखिए, अगर जो भाग हो रहा है, यहाँ पे जैसे मतलब भाग हो रहा है और आधार यहाँ पे क्या है, इसका आधार क्या है, इनमें क्या आधार है, 6 6 और 6, और इसके घात क्या है, 4 2 और 5, 4 2 5, 3 3 4 2 5। तो आधार आपकी समान है ना, आधार आपके समान है। तो आधार जब समान होते हैं तो संख्याओं को ना तो गुणा करेंगे ना भाग करेंगे, बल्कि जो आधार है वो आधार लिख लेंगे। और गुणा में हमने बता ही दिया है कि 4 + 2 होता है, और भाग में माइनस होता है। जब उसी संख्या से क्या होता है, गुणांक में घात जोड़ा जाता है और भाग में घातांक को घटाया जाता है, यानी यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। इसको तो क्या हो जाएगा बच्चों, 6 और 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 - 5, ठीक है। 4 2 6, 6 में से 5 गया 5, 6 में से 5 गया 1, यानी 6 की पावर 1, अर्थात आंसर हो गया इसका 6, ठीक है बच्चों। जब घात आपका 1 हो जाएगा तो आंसर क्या हो जाता है, जो आधार है वही। और बात एक याद रखनिएगा बच्चों, जब आपके कभी भी घात अगर जो 0 हो जाता है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, ठीक है। यदि आपकी घात कभी भी हो जाता है, इसे मान लीजिए ये क्या होगा कि 6 - 6 और 1 घात दिया है, बीच में भाग का निशान लगा है, तो इसका क्या हो जाएगा, 6 की घात 0, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा,
1 हो जाएगा। जब भी कभी घात 0 हो जाएगी तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ 5 की घात 9 दिया हुआ है गुणे 5 की घात 4 भाग 5 की पावर 8। क्वेश्चन सेम है तो आप इसको भी लिखेंगे 5 9 + 4 - 8, यानी इसका हो गया 9 और 4 कितना हो जाएगा था, 13। 9 और 4 इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 - 8। 13 में से 8 गया 7, तो हो गया 5 की पावर 7। ये हो गया इसका आंसर। यहाँ पे देखिए बच्चों 4 नंबर क्वेश्चन में यहाँ 2 गुणे 5 स्क्वायर दिया है, 5 गुणे 2 की पावर 5 दिया है। तो आप ना तो इसको गुणा कर सकते हैं पहले, ना ही इसको क्या घात को जोड़ सकते हैं, क्योंकि इसकी घात 1 है और इसकी घात 1 है। तो सबसे पहले आप इसकी घात को बराबर कर लीजिए। तो 2 गुणे 50 25, यानी अब इसका एक एक घात हो गया ना बच्चों। ठीक है, अब यह करेंगे प्लस। ठीक उसी प्रकार से इसको भी कर देंगे। 5 गुणे 2 को 5 बार गुणा कर देंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 हो जाएगा। और ये हो जाएगा, इसको गुणा कर दोगे 25 दूना कितना हो जाएगा, 50 प्लस 5 और गुणा इधर हो जाएगा 32। ठीक है, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 1 16, 116 और ये जोड़ देंगे 50। ठीक है, 16 50 कितना हो जाता है, 210। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 210 बच्चों। ठीक है, 116 वो 160 प्लस 50 210। अब अगले क्वेश्चन में प्रश्न नंबर 1 से है 5वां क्वेश्चन। यहाँ पे 2/3 का घात यानी स्क्वायर है, 2/3 का क्यूब है। तो इसमें 2/3 ये भी आधार, इसका आधार है 2/3, इसका आधार है 2/3। आधार बराबर है, घात असमान है, तो आप लिख देंगे सीधे 2/3 और ऊंचे घात क्या है 2 + 3, यानी गुणा में घात जोड़ देंगे। 3 और 2 कितना हो जाता है 5, तो 2/3 के हो जाएगा घात 5। इसका हो गया आंसर बच्चों। ठीक है, तो गुणा में घात जोड़ दिया जाता है बच्चों, भाग में घटा दिया जाता है। ठीक, आपको ये 6 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ता है, इसको कमेंट बॉक्स में इसको हल करके हमें आंसर बताना है आपको। आप लोग इसको हल करके हमें बताएंगे आंसर क्या होगा। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 से बच्चों देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है 15 की पावर घात 8 और 15 की घात 12 भाग 15 की घात 20 दिया हुआ है। तो इसमें भी आधार क्या है, 15 है, घात है 8, घात है 12, घात है 20। लेकिन इस घात 15 के आधार से यहाँ गुणा हो रहा है, फिर उसी घात पे आधार से क्या हो रहा है, भाग हो रहा है। तो आप लिखेंगे 15 फिर 8 + 12 - 20। ठीक है बच्चों, तो क्या हो जाएगा इसका, 12 8 हो जाएगा 20, क्योंकि इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 20, आगे -20। तो 15 में से आपका 20 गया तो बच्चों क्या आया, 20 में से 20 गया तो क्या हो गया 0। 20 में से 20 गया घात 0। और हमने इसको बताया था जब घात 0 हो जाता है तो इसका आंसर क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। जब घात 0 हो जाएगा तो उसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन आपको बच्चों, आपको सेम ऐसे ही क्वेश्चन इसको भी करना है। आप इसको कमेंट बॉक्स में करके हमें इसका आंसर आप लोग लिख के हमारे कमेंट बॉक्स में भेजेंगे बच्चों। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन में दिया है 1/2 की घात 6 गुणे 1/2 की घात 3 भागे 1/2 की घात 8। सभी में आधार 1/2 1/2 1/2 है। तो जो आधार है हमने बताया 1/2, तो क्या हो जाएगी घात आपकी क्या हो जाएगा, गुणा है जहाँ 6 इसमें 6 और 3 का गुणा हो रहा है तो 6 + 3, यहाँ भाग हो रहा है तो -8 हो जाएगा। अब बच्चों क्या हो जाएगा, 6 और 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 और यहाँ हो जाएगा 9 - 8, 6 3 9 - 8, 9 में से 8 गया 1 बच्चों, आंसर आया 1/2, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक इसी एक क्वेश्चन भी में दिया है 3/4 3/4 3/4 घात 2 6 5 है। इसको आंसर आप लोग बच्चों कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे हमें।
3 नंबर क्वेश्चन दिया है बच्चों, -1 की घात 3 -1 की घात, यहाँ गुणा है बच्चों, -1 की स्क्वायर -1 के 15 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आधार क्या है, -1 है बच्चों, तो -3 -1 गुणे 3 + 2 और यहाँ पे गुणे है तो +15 हो जाता है। ठीक है, अब क्या हो गया, आधार आपका 15 है तो घात सारे क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। ठीक है, 3 और 2 5, 15 5 20, -1 की घात क्या हो जाएगी 20। जब घात आपकी क्या होती है, सम संख्या, घात क्या है 20, 20 एक सम संख्या है, 20 क्या है, एक सम संख्या है। तो सम संख्या है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, +1 हो जाएगी। कैसे आपको बच्चों एक बार समझा दे के बता दे रहे हैं, देखिए जैसे -1 अब गुणा -1, तो आप इसको क्या कहते हैं, बराबर इसको कहेंगे ना, -1 का स्क्वायर कहेंगे। क्या कहेंगे, -1 का स्क्वायर, यानी -1 गुणा -1, तो -1 का स्क्वायर -1 तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है इसका आंसर। अगर जो -1 का क्यूब हो जाए तो -1 गुणा -1 फिर गुणा -1, एक एक करना में एक तो होता है, लेकिन चिन्ह का भी गुणा होता है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाता है, और प्लस माइनस फिर यहाँ हो जाता है माइनस हो जाती है। तो ये अगर जो घातांक, अगर जो आधार आपका ऋणात्मक है और घात सम संख्या है तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगी, धनात्मक आएगी। आंसर क्या उसका आएगा, धनात्मक आएगा। अगर जो विषम संख्या है तो उसकी जो है आंसर वैल्यू क्या आ जाएगी, ऋणात्मक में आएगी। ठीक है बच्चों, प्रश्न संख्या 4, -1 की घात 49 भागे -1 की घात 25 का मान ज्ञात कीजिए। तो भाग में क्या होता है, जब आधार बराबर हो तो क्या होता है, घट जाता है। तो -1 का हो जाएगा 49 - 25, यानी 49 का घात 25 माइनस हो जाता है, बराबर क्या हो जाएगा, -1 या 9 में से 5 गया, बाकी बचा 4, 4 में से 2 गया 2, यानी 24 आया भैया। और 24 आया यानी घात आया क्या, सम संख्या। 24 क्या है, एक सम संख्या है बच्चों। 24 क्या है, सम संख्या है। 24 एक सम है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा आंसर। ठीक है बच्चों, प्रश्न संख्या 5, यहाँ 3 की घात 12, 3 की घात 7 भागे 3 की घात 25 का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ इसमें भी, इस प्रश्न में भी सब में जो है आधार क्या है, 3 है, और घात क्या है, 12 है, 7 है और 25 है। तो आधार हो गया 3 और ये हो गया घात 12, और यहाँ पे गुणा हो रहा है तो +7 हो जाएगा, यहाँ भाग हो रहा है तो माइनस क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा बच्चों। अब क्या हो जाएगा, बराबर, अब क्या हो जाएगा, 3 12 और 7 कितना हो जाता है, 19, माइनस हो जाएगा 25। अब क्या करेंगे, ये 25 में से 19 में से तो 25 घट ही नहीं रही है, तो आप 25 में से 19 घटा देंगे, तो 25 में से 19 घटाएंगे तो आंसर हो जाएगा 6, लेकिन वो ऋणात्मक हो गया क्योंकि आपने उल्टा घटाया है ना, तो -6, 3 की घात -6 होगा। प्रश्न संख्या 6, अपनी अभ्यास पुस्तिका में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला देखिए दिया हुआ है 4 × 4 × 4 गुणा 4 20 बार है, तो यहाँ पे 4 की आधार क्या है, 4 और घात क्या है 20, तो यहाँ पे 4 की घात क्या हो गई 20, तो यहाँ पे भरा जाएगा 4 बच्चों। यहाँ पे देखिए 8 × 7 और सबकी घात क्या है, इसकी घात क्या है, समान है। तो जब घात समान है और आधार असमान है तो इसको क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 8 और 7 कितना हो जाएगा, 56, 56 की घात क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी बच्चों। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, देखिए 9 की घात 12, 5 की घात 12, दोनों की घात समान है। आधार यानी इसका जो है, तो आप यहाँ 9 दिया हुआ है और बाहर सबका क्या है, ब्रैकेट्स के बाहर क्या है, 12 दिया हुआ है, तो आप यहाँ लिख देंगे 5। अब क्या हो जाएगा, 9 की 12, 5 की भी 12, यानी अंश का भी हो जाता है, हर का भी, ब्रैकेट्स के बाद दोनों में लग जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या दिया है बच्चों, यहाँ 3 की घात 8 और ब्रैकेट्स के बाहर है 3, यहाँ पे घात ब्रैकेट के बाहर भी घात है, तो ऐसे अगर जो घात हो तो ब्रैकेट्स के बाहर वाले घात से क्या कर दिया जाता है, गुणा किया जाता है, तो 8 त्रिका यहाँ 24 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, 3 की घात यहाँ हो जाएगी 24, यानी ब्रैकेट्स के बाहर वाले घात से घात को क्या कर देते हैं, हम गुणा करते हैं। ठीक है, यहाँ पे बच्चों देखिए, यहाँ 2 की घात 3, ब्रैकेट के बाहर 5, यहाँ इस घात को क्या किया है, अंदर कर दिया है, तो बाहर घात चली जाएगी 3 बाहर हो चली, क्योंकि 3 पचे कितना होता है, 15 हो जाता है, तो यहाँ पे गुणा करेंगे तो 3 पचे 15 ही आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी घात इसका ये हो जाएगा, ऐसा आंसर हो गया। ठीक है, प्रश्न संख्या 7,
देखिए दिया हुआ है 5 की पावर 5 यानी घात 5 गुणे 8 की घात 5 निम्नलिखित में होगा, यानी इसका गुणा का मान क्या होगा बच्चों। देखिए ऐसे सवाल को हमने ऊपर बता दिया है आपको, है इसका मान क्या होगा। आप इसको कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर आप हमको लिखकर भेजेंगे। 8वां क्वेश्चन का भी आप देखिए -3 की पावर 4 भागे -3 का स्क्वायर का मान होगा बच्चों। तो इसका भी हमने ऊपर बात सवाल आपको इस तरीके समझाया है, बताया है। आप भी इसका कौन सा विकल्प होगा आप हमें कमेंट्स बॉक्स में इसके विकल्प को नंबर और आंसर लेकर के जरूर भेजिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 4 गुणे 5 स्क्वायर प्लस 5 गुणे 4 स्क्वायर का मान होगा। ऐसे सवालों को हमने पहले ही नंबर पे क्वेश्चन समझाया था आपको, है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आप हमें कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर जरूर लिखकर भेजिएगा। जो बच्चा हमें सबसे पहले कमेंट्स बॉक्स में आंसर लिख कर भेजेगा हम उसको 10 रुपये का पुरस्कार देंगे, हैं। और हमारे साथ ही हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, ताकि हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और शेयर करें। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।